हिंदी, जब हिंदी के संसार में हमने कदम रखा तो हमें हिंदी के रंग दिखाई दिए। जब हिंदी के रंग दिखाई दिए तो हमने उन रंगों को पहचानना शुरू किया। जब हमने उन रंगों की पहचान करनी चाहिए तो हमने किताबों का सहारा लिया। और जब किताबों का सहारा लिया तो हमने वो किताबें पढ़ी कि जिनमें हिंदी के खजाने मौजूद थे, और वो किताबें पढ़ी कि जिसमें हिंदी से हमें करीब किया जा रहा था। जब हम हिंदी की किताबों को पढ़ने लगे तो हमने देखा कि पढ़ते पढ़ते हमें वो सुकून मिला, वो चैन मिला कि हमें नींद आ गई और हम किताब के ऊपर सर रख के सो गए। किस्सा देखिए, जब हम उस किताब के ऊपर सर रख के सो गए, अगर तकिया हिंदी जैसा हो तो ख्वाब भी अच्छा आता है। और हमने सपना देखा कि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला कि जिसे कुंभ कहा जाता है, कि जो हिंदुस्तान की शान है, कि जिसने हिंदुस्तान को सारी दुनिया में एक अलग रूप दिया है, जिसका इंतजार न सिर्फ हिंदुस्तानी करते हैं बल्कि बाहर के विदेशों में भी इस मेले का इंतजार किया जाता है, इसलिए कि ये वो मेला होता है कि जिसके जरिए इतिहास लिखा जाता है। अब जब हम सो गए तो हमने देखा कि भारत है और भारत का एक स्थान है कि जिसे प्रयागराज इलाहाबाद कहा जाता है, वहां का एक मेला है कि जिसे कुंभ कहा जाता है। अब हम ये ख्वाब है, सपना है, देखिए अजब सपने की आखिर में जब पहुंचेंगे तो नतीजा आपके सामने रखूंगा। जब हमने देखा कि प्रयागराज है और वहां पर कुंभ का मेला है और उस मेले में बड़ी भीड़ है, मगर हमारी नजर एक जगह जाके रुक गई कि जहां एक स्त्री खड़ी है और वो साड़ी पहने हुए है और उसके साथ दो बच्चियां हैं कि एक बच्ची ने भी साड़ी पहनी और दूसरी बच्ची ने शलवार जम्पर पहनी है। ये हमारी सभ्यता थी और तकिया हिंदी का था, तब ख्वाब ऐसा आया है कि जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड था। हमने जब देखा कि वो माँ है कि जिसके साथ में दो बच्चियां हैं और एक ने साड़ी पहनी है, दूसरे ने शलवार जम्पर पहनी है, जब हमने गौर से देखा तो अचानक हमें ये ख्वाब बयान कर रहा हूँ, अचानक उस मेले में एक शोर उठता है कि इस मेले में कुछ आतंकवादी आ गए हैं और भीड़ इधर उधर भागने लगती है। इधर वाले उधर भागने लगते हैं, उधर वाले उधर भागने लगते हैं, कोई किसी के पीछे छुपने लगता है, कोई किसी के पीछे पनाह लेने लगता है। जब हमने और गौर से देखा तो जिस माँ के ऊपर हमारी नजर रुकी हुई थी कि जिसने साड़ी पहनी थी, वो माँ परेशान हो गई। जब हमने परेशानी जानी तो पता चला कि जो उसके साथ दो बेटियां थी, जिसने एक ने साड़ी पहनी थी और दूसरे ने शलवार जम्पर पहनी थी, वो बेटियां उससे दूर हो गई हैं, उस भीड़ में उससे जुदा हो गई हैं, उससे छूट गई हैं। जब हमारी इस ख्वाब से आंख खुली तो हमने हिंदी के बड़े विद्वानों के कदमों में जाकर इस सवाल को रख दिया कि हमने हिंदी की किताब में, जब हम हिंदी की किताब पढ़ रहे थे तो हमें नींद आ गई, और जब हमने ख्वाब की हालत में देखा कि कुंभ है और सारी चीजें बयान करी, सारी चीजें बताई कि जो भी हमने आपके सामने बताई हैं, अब आप बताइए, विद्वान से कह रहे हैं अब आप बताइए इस ख्वाब की असलियत क्या होगी, इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अब मैं बताता हूँ। तुमने कुंभ का मेला देखा, कुंभ के मेले में जाने के बाद तुमने देखा कि एक माँ है कि जो साड़ी पहने हुए है, जो माँ साड़ी पहने हुए थी उस माँ का नाम था भारत माता, और उसके साथ जो दो बेटियां थी, जिसने एक ने साड़ी पहनी थी उसका नाम था हिंदी और दूसरे ने जिसने शलवार जम्पर पहनी थी उसका नाम था उर्दू। और वो जो भूचाल आया था आतंकवादी जिसको तुम बता रहे हो, वो पश्चिमी सभ्यता के जो भारत में आई थी कुछ पल के लिए, उसने भारत माता से या यूं कहो कि हिंदुस्तान से उन दोनों बेटियों को जुदा कर दिया। और जब बात आगे बढ़ी, और ये औरतों की और महिलाओं की फितरत होती है कि अगर उनसे कोई चीज छूट जाती है तो वो परेशान हो जाती हैं। उस माँ ने उन दो बेटियों को छूटने के बाद एक मुंह बोली बेटी को अपने साथ रख लिया कि जो बेटी आधुनिक कपड़े पहने हुए थी। जब हमने उस विद्वान के सामने ये बात भी रखी कि हमने ये भी देखा है कि जब वो दोनों बेटियां छूट गई तो उसने उस बेटी को अपने साथ रख लिया कि जो नए कपड़े पहने हुए थी, तो उसने कहा कि जो दो बेटियां उससे जुदा हो गई थी जिसने साड़ी पहनी थी, अगर वक्त हो इजाजत हो तो एक मिनट सिर्फ आपका लेना चाहूं। कहा जिसने साड़ी पहनी थी वो हिंदी थी जो जुदा हो गई, जिसने सलवार जम्पर पहनी थी
वो उर्दू थी वो जो अलग हो गई,